हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की बुक, उसमें से लेसन 1 द मैजिक गार्डन की एक्सरसाइज। चिल्ड्रन, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया है। अगर वो आपने देख लिया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। Okay children, let's see in the exercise. First activity, reading is fun. तो इसमें हमें क्वेश्चंस दिए हैं एंड वी हैव टू गिव द आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि फ्लावर्स जो थे उनको छोटे छोटे बच्चे क्यों पसंद थे। तो उसका आंसर जो है बच्चों वो बड़ा भी बनता है। तो उसका आंसर ऐसा होता है कि द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन वर वाटरिंग देयर थर्स्टी रूट्स। बट मैं आपको इसका आंसर शॉर्ट में ही लिखवा रही हूँ क्योंकि फिर आपको ये रेडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आंसर ऐसा बनता है इसका, बिकॉज द चिल्ड्रन वर watering their thirsty roots। ओके, तो इसका आंसर है बिकॉज द चिल्ड्रन वेयर वाटरिंग देयर थर्स्टी रूट्स। मतलब कि फ्लावर्स को बच्चे इसीलिए पसंद थे कि वो फ्लावर्स को क्या करते थे, वाटरिंग करते थे उनके थर्स्टी रूट्स को। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। बर्ड्स जो थे उनको बच्चे क्यों पसंद थे। तो उसका आंसर भी मैंने उसी तरह से ही बनाया है। नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन वर काइंड एंड फीड देम। बट मैंने आगे की जो लाइन है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं की है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बिकॉज द चिल्ड्रन वर काइंड एंड फीड देम। ओके, तो इसका मीनिंग होता है कि बर्ड्स को बच्चे इसीलिए पसंद थे क्योंकि बच्चे जो है वो उनके लिए काइंड थे। काइंड मीन्स कि दयालु थे। एंड फीड थे मतलब कि उनको खाना खिलाते थे। आपने लेसन में देखा ना कि बच्चे ब्रेड लेकर आते थे, तो इसीलिए बर्ड्स को बच्चे बहुत पसंद थे। ओके, नेक्स्ट वन, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। तो ये जो मैजिक गार्डन में ये जो लेसन है हमारा, तो उसमें कौन कौन से 5 फ्लावर्स की बात की है तो वो हमें लिखना है। तो 5 फ्लावर्स कौन कौन से थे, तो देयर वेर मैरीगोल्ड्स, पॉपीज, पेंसीज, रोजीज and sunflowers in the magic garden। तो बच्चों जो मैजिक गार्डन था ना लेसन में, तो उसमें कौन कौन से फ्लावर्स थे, तो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज, पेंसीज, रोजीज एंड सनफ्लावर्स थे। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन। गार्डन में बच्चों को कौन सा साउंड सुनाई दे रहा था, तो उसका आंसर होता है द चिल्ड्रन कुड hear the sound of sweet songs
ऑफ फेरीज। तो इसका मीनिंग होता है कि बच्चों को जो साउंड था वो किसका साउंड सुनाई दे रहा था, तो फेरीज के स्वीट सॉन्ग्स का। आपको बताया ना लेसन में कि मैंने आपको बताया था कि फेरीज जो थी वो क्या करती थी, आके गाना गाती थी कि जो सिर्फ कौन सुन सकता था, बच्चे सुन सकते थे। ऐसा आया था ना हमारे लेसन में। तो बच्चों को फेरीज के सॉन्ग सुनाई दे रहे थे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉक टाइम। तो टॉक टाइम में आपको इधर दिख रहा है कि यहाँ पे रोज़ दिखाया हुआ है। रोज़ का दिखता है ना आपको, फ्लावर्स दिखाया है रोज़। तो उसके बारे में ये छोटी सी पोयम है। चलो लेट्स रीड इट। आई लाइक रोजीज, मतलब कि मुझे रोजीज बहुत पसंद है। मोस्ट रोजीज आर रेड, मतलब कि मोस्ट जो रोजीज होते हैं, ज़्यादातर जो रोजीज होते हैं वो कौन से कलर्स के होते हैं, रेड कलर्स के होते हैं। सम आर वाइट, तो कुछ कुछ जो है वो वाइट कलर्स के होते हैं। सम आर येलो, कुछ कुछ येलो कलर्स के भी होते हैं। आर देयर ब्लू रोजीज, मतलब इसमें क्वेश्चन किया है कि ब्लू कलर की रोजीज होते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजीज, मतलब कि ब्लू रोजीज जो होते हैं, ब्लू कलर्स के रोजीज वो मैंने तो कभी नहीं देखे हैं। मतलब कि हमने देखो रेड कलर के रोजीज देखे हैं, वाइट येलो भी देखे हैं, लेकिन कभी ब्लू रोजेज होते हैं बच्चे? नहीं होते हैं, मैंने भी नहीं देखे कभी, आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन किया है कि विच वन इज़ योर फेवरेट फ्लावर, मतलब कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश, तो आपको इसका नेम इंग्लिश में बताना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मुझे गुलाब बहुत पसंद है, तो उसका नाम इंग्लिश में क्या है, रोज़ है ना। तो वैसे ही आपको जो भी फ्लावर पसंद है तो उसका नाम इंग्लिश में लिखना है इधर। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी से अलाउड। तो ये एक्टिविटी में चिल्ड्रन दिस इज रीडिंग पार्ट, ये हमें सिर्फ रीडिंग करना है। तो मैं आपको इसमें रीडिंग करके सुना रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है इसको। लिटल पीपल, पर्पल, हैप्पीली, स्लीपीली, प्राउडली, स्लीपरी, थर्स्टी एंड प्रेटी। ओके, ये हमें सिर्फ सुनना ही था, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ये सिर्फ रीडिंग पार्ट था। ओके, नेक्स्ट टीम टाइम एक्टिविटी मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। तो इसमें बच्चों आपको फ्लावर की एक स्क्रैप बुक बनानी है। ये जस्ट एक एक्टिविटी है, ये आप अपने घर पे कर सकते हैं या तो क्लासरूम में भी कर सकते हैं एक साथ, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। सो नेक्स्ट लाइन है कलेक्ट 5 फ्लावर्स। तो इसमें आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं तो ऐसे फ्लावर्स आपको गार्डन में से लेने हैं। जो भी कोई भी फ्लावर चलेगा, मतलब कि जो आपको बहुत पसंद है ऐसा फ्लावर भी चलेगा, या तो गार्डन में जो अवेलेबल है ऐसे फ्लावर्स लाके भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन कितने फ्लावर्स चाहिए हमें, 5 फ्लावर्स चाहिए। ओके, put each flower carefully between in the pages of an old book। बच्चों देखो इसमें आपको ये दिखाया गया है कि एक ओल्ड बुक लेनी है आपको, और इसमें ये जो 5 फ्लावर्स हमने कलेक्ट किए हैं गार्डन से, वो 5 फ्लावर्स को हमें देखो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया है ना, वैसे ही आपको इनको रखना है। और फिर पेजिस को बंद कर देना है। थोड़े पेजिस के बाद दूसरा एक फ्लावर रखना है, फिर पेजिस को टर्न करके दूसरा एक फ्लावर रखना है। ऐसे 5 फ्लावर्स आप रखते जाना, और ये आप रख लो। उसके बाद जैसे कि पिक्चर में दिखाया है वैसे देखो नेक्स्ट लाइन में प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डेज। देखो ये जो पिक्चर में आपको दिखाया है वैसे ही जो हमने फ्लावर्स रखे थे इसके ऊपर ऐसी 2 या 3 बुक आप रख सकते हैं, लेकिन ये वेटी होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लावर्स हमने रखे हैं तो वो कंप्लीट
अपने शेप में आ जाएंगे और आपको इसको सम डेज थोड़े दिन रहने देना है, ठीक है। 4 या 5 दिन तक चलेगा, तो तब तक आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। तो 4 और 5 डेज के बाद क्या करना है, हमें वो निकाल देना है। और हम जब फ्लावर्स को बाहर निकालेंगे तो वो एकदम कैसे हो गए होंगे, एकदम सूख गए होंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो ऐसे जो फ्लावर्स है जो निकाल देने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, हमारी एक स्क्रैप बुक लेनी है और उसमें हमें स्टिक करने हैं, ग्लू की हेल्प से हम उसको स्टिक कर देंगे। एंड आफ्टर क्या करेंगे, राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, और वो जो फ्लावर हमने स्टिक किए हैं स्क्रैप बुक में उसके नेम्स लिखेंगे हम नीचे। तो ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों उसमें। लेकिन ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो डू इट योर सेल्फ, ये आप अपने आप करना, बाद में फिर मुझे बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी वर्ड बिल्डिंग। नेम 2 words in each petal which you see in a garden। इसमें बच्चों जो गार्डन में आपको दिखते हैं ना, वैसे ही चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। देखो ये क्या है, पूरा पेटल है, आपको दिख रहा है पेटल। तो पेटल मीन्स हम क्या कहते हैं हिंदी में, जो फ्लावर्स की पंखुड़ी होती है ना, तो उसको हम पेटल बोलते हैं। तो गार्डन में दिख रहे वैसे ही 2 नेम्स हमें लिखने हैं। देखो आपको यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिख रही है ना, एवरी पार्ट में 2 ब्लैंक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि जैसे कि टूल्स दिया है, तो आपको कोई भी टूल्स के नेम लिख देने ऐसा नहीं है। जो गार्डन में यूज़ होते हैं वैसे ही टूल्स के नेम आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इंसेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इंसेक्ट्स में आपने गार्डन में कौन से इंसेक्ट देखे हैं, तो मैंने तो बटरफ्लाई देखे हैं, तो मैं लिख रही हूँ बटरफ्लाई। एंड हनी बी, हनी बी दिखती है ना गार्डन में। नेक्स्ट है ट्रीज, तो जो ट्रीज हमें गार्डन में दिखने को मिलते हैं वैसे हमें लिखने हैं। तो नीम ट्री, एंड मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। नेक्स्ट है बर्ड्स, तो बर्ड्स ऐसे बर्ड्स के नेम लिखने हैं जो गार्डन में होते हैं। तो पैरट, स्पैरो, वैसे तो एवरी काइंड ऑफ बर्ड्स होते हैं गार्डन में, लेकिन यहाँ पे मैंने पैरट एंड स्पैरो लिखा है। आप कोई भी बर्ड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो गार्डन में होने चाहिए। टूल्स, टूल्स में हम लिख रहे हैं बच्चों शॉवेल एंड ग्रास कटर। ग्रास कटर का यूज होता है ना गार्डन में ग्रास को कट करने के लिए। फ्लावर्स में लिखेंगे रोज एंड मैरीगोल्ड। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है लेट्स राइट। इसमें आपको क्या करना है, चलो हम देखते हैं। इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन। आप इमेजिन करो कि आपके पास बिग गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। व्हाट वुड इट लुक लाइक, तो कैसा दिखना चाहिए। ड्रॉ अ पिक्चर हियर, यहाँ पे आपको एक चांस मिल रहा है कि जिसमें यहाँ पे देखो जैसे कि मैजिक गार्डन दिखाया है ना, तो वैसे आपको इमेजिन करना है कि आपके पास एक बिग गार्डन है, बहुत बड़ा बड़ा गार्डन है। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है कि आप कैसा गार्डन चाहते हो। अगर आपके पास गार्डन होता तो कैसा होता, वो आपको इसमें दिखाना है, ठीक है। तो ये आपको खुद ही करना है, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक
टू ग्रो इन योर गार्डन। मीन्स कि बच्चों आप अपना जो गार्डन है उसमें क्या ग्रो करना चाहते हो। राइट 3 sentences giving the names of the flowers that you might like to grow in your garden। तो बच्चों आप अपने गार्डन में जो भी फ्लावर्स ग्रो करना चाहते हो इनके नाम इधर लिखने हैं। सो फर्स्ट वन, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोज। सेकेंड, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैरीगोल्ड। थर्ड, in my garden I would like to grow sunflower। देखो बच्चों इधर मैंने रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर लिखा है क्योंकि हमारे पास गार्डन है, मतलब कि मेरे पास गार्डन है तो मैं यही फ्लावर्स उगाना चाहती थी, यही ग्रो करना चाहती थी। लेकिन अगर आपको और भी कोई फ्लावर्स पसंद है इसकी जगह पे तो आप अपनी चॉइस के फ्लावर्स के नाम भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है आपको। ओके Children, if you like this video, then like and share it. Click on the bell icon and subscribe our channel so that our new videos notification reach you first. Thanks for watching.